नमस्कार सखाओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा। यह वीडियो लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में है। अगर आप भारत के नागरिक हैं, तो आपको यह वीडियो चुनाव की जानकारी के लिए जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आप चुनाव का हिस्सा हैं। आपका वोट मायने रखता है, इसलिए इस वीडियो को देखें। अगर आप स्कूल के छात्र हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो में आपको कई विवरण मिलेंगे। यह आपकी परीक्षाओं के लिए सहायक होगा, इसलिए इसे गंभीरता से लें। इस वीडियो में आप जानेंगे कि चुनाव कैसे चलते हैं, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या है, यह कैसे काम करती है, इस चुनाव का क्या कारण है, और भी बहुत कुछ। इस वीडियो को सुनें और लोकसभा चुनाव के बारे में अपना ज्ञान बढ़ाएं। भारत दुनिया के सबसे बड़े चुनाव की मेजबानी के लिए तैयार है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुक्रवार 19 अप्रैल को लोकसभा चुनावों के पहले चरण के दौरान मतदान हो रहा है। 102 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, जिसमें तमिलनाडु की सभी 39 सीटें, राजस्थान की 12 निर्वाचन क्षेत्र, मध्य प्रदेश की 6, उत्तराखंड, असम और महाराष्ट्र की 5-5, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, 6 पूर्वोत्तर राज्यों की सभी सीटें और छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में प्रत्येक एक सीट शामिल है। शुक्रवार को 1625 उम्मीदवार मैदान में हैं। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं, जो 1 जून को समाप्त होंगे और 4 जून को मतगणना होगी। यहां चुनावी प्रक्रिया के बारे में जानने के लिए सब कुछ है। कितने मतदाता योग्य हैं? लगभग 97 करोड़ मतदाता इस साल के लोकसभा चुनावों में उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। 1.8 करोड़ से अधिक पहली बार मतदाता अपना मत देंगे। पहले चरण में 1.87 लाख मतदान केंद्रों में 8.4 करोड़ पुरुष, 8.23 करोड़ महिलाएं और 11,371 तीसरे लिंग के मतदाता अपने मत डालेंगे। इनमें से 35.67 लाख पहली बार मतदाता भी अपना मत देंगे। 2024 लोकसभा चुनावों की लागत कितनी होगी? भारत के आम चुनाव सबसे महंगे होने की उम्मीद है। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा 1.2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाने की संभावना है, नई दिल्ली के मीडिया स्टडीज सेंटर के अध्यक्ष एन भास्कर राव ने द नेशनल न्यूज को बताया, जो राजनीतिक खर्च के आंकड़ों को ट्रैक करता है। मीडिया स्टडीज सेंटर की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनावों में उम्मीदवारों द्वारा 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। नोटा क्या है? मतदाता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम पर कोई भी नहीं नोटा विकल्प का चयन कर सकते हैं, अगर वे किसी भी उम्मीदवार को मंजूरी देने के लिए उपयुक्त नहीं मानते हैं। हालांकि यहां तक कि अगर नोटा को सबसे अधिक मत मिलते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी नहीं जीतता है। ऐसे मामलों में दूसरे सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजेता माना जाता है। ऑनलाइन मतदाता पर्ची कैसे प्राप्त करें? अगर आप पहले चरण में मतदान कर रहे हैं, तो आपको अब तक मतदाता सूचना पर्ची VIS मिल चुकी होगी। हालांकि अगर आप एक पंजीकृत मतदाता हैं जिनका नाम मतदाता सूची में है और फिर भी आपको मतदाता पर्ची, या आप इसे ऑनलाइन जांच सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। मतदाता पर्ची में नाम, उम्र, लिंग, विधानसभा क्षेत्र, मतदान केंद्र का स्थान, कमरा नंबर आदि जैसे कई महत्वपूर्ण विवरण होते हैं। इसमें मतदाताओं के विवरण को आसानी से सत्यापित करने के लिए एक QR कोड भी होता है। आप मतदाता पर्ची को चुनाव आयोग EC के ऐप या वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ECI वेबसाइट पर जाएं और चुनाव फोटो पहचान पत्र, एपिक नंबर, पंजीकृत फोन नंबर या ईमेल ID और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें। कैप्चा OTP दर्ज करें और सबमिट करें। लॉग इन होने के बाद मतदाता टैब पर क्लिक करें। स्क्रॉल करें और आपको EPIC डाउनलोड करें मिलेगा। अपना EPIC नंबर दर्ज करें।
EEPIC के साथ साथ VIS दिखाई देगा। आप इसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और चाहे तो प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। मतदाता सूची में अपना नाम कैसे जांचें? पहली बार मतदाताओं को मतदान के लिए जाने से पहले सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके नाम मतदाता सूची में है। यहां क्या करना है? चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर मतदाता टैब पर जाएं, ब्राउज करें और आपको मतदाता सूची में अपना नाम खोजें मिलेगा। इस पर क्लिक करें और निर्धारित स्थान में अपना मतदाता पहचान पत्र या EPIC नंबर जमा करें। मतदाता पहचान पत्र पर सामने की ओर EPIC कोड होता है। अगर आपके पास अपना EPIC नंबर नहीं है तो आप अपना मोबाइल नंबर, नाम, जन्म तिथि, विधानसभा क्षेत्र और अपने संबंधियों के बारे में जानकारी का उपयोग कर सकते हैं। एक बार जब आप आवश्यक जानकारी दर्ज कर लेते हैं तो ECI वेबसाइट यह प्रदर्शित करेगी कि आपका नाम मतदाता सूची में है या नहीं। मतदान केंद्र की जानकारी कैसे जांचें? अगर आपका नाम मतदाता सूची में है तो आप अपने विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्र और अन्य विवरणों की खोज के लिए अपना EPIC नंबर उपयोग कर सकते हैं। electoralsearch.eci.gov.in पर जाएं। EPIC कोड, राज्य और कैप्चा कोड जमा करें। हो जाने के बाद खोजें पर क्लिक करें। मतदान केंद्र की जानकारी प्रदर्शित होगी। अगर आपके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो कैसे मतदान करें? अगर आपके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो भी आप मतदान कर सकते हैं, लेकिन आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका नाम मतदाता सूची में है ताकि आप अपना मत डाल सकें। मतदान केंद्र पर एक मतदान अधिकारी आपका नाम सत्यापित करेगा और आपके पहचान पत्र की जांच करेगा। अगर आपके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो आप पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा या पेंशन कार्ड जैसे अन्य आधिकारिक फोटो पहचान दस्तावेज प्रमाण के रूप में पेश कर सकते हैं। केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों के ID कार्ड भी मतदान करने के लिए मान्य माने जाते हैं। EVM क्या है? EVM एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो मतों को दर्ज करता है। इसमें दो भाग होते हैं, नियंत्रण इकाई और मतदान इकाई। जबकि नियंत्रण इकाई मतदान अधिकारी के पास होती है, मतदान इकाई का उपयोग मतदाता अपने मत डालने के लिए करते हैं। मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार के क्रमांक, नाम और चिन्ह के खिलाफ रखे गए नीले बटनों में से एक को दबाते हैं। वे कोई भी नहीं, नोटा विकल्प का भी चयन कर सकते हैं अगर वे किसी भी उम्मीदवार को योग्य नहीं मानते हैं। EVM की एक और इकाई वोटर वेरीफाइबल पेपरोडेड ट्रेल VVPAT है। एक बार जब मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुनता है तो एक कागज की पर्ची लगभग 7 सेकंड के लिए एक पारदर्शी स्क्रीन पर दिखाई देती है, इससे पहले कि यह एक सीलबंद ड्रॉप बॉक्स में संग्रहित हो जाती है। मतदान के बाद क्या होता है? एक बार जब मतदान पूरा हो जाता है तो प्रमुख या मतदान अधिकारी को EVM में दर्ज किए गए मतों का खाता बनाना होता है। प्रत्येक उम्मीदवार के मतदान एजेंट को इसकी एक प्रमाणित प्रति मिलती है, जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट में बताया गया है। फिर EVM को सील कर दिया जाता है। उम्मीदवार और उनके एजेंट इस पर अपने हस्ताक्षर कर सकते हैं, जिससे उन्हें पता चल सकता है कि क्या इसमें कोई छेड़छाड़ हुई है, रिपोर्ट में जोड़ा गया है। फिर EVM को मजबूत कमरे में ले जाया जाता है, जिसका स्थान गणना केंद्र के पास होना पसंद किया जाता है। उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि इन मशीनों को ले जाने वाले वाहनों का अनुसरण कर सकते हैं, मतदान केंद्रों से मजबूत कमरे तक। मजबूत कमरे कैसे सुरक्षित हैं? EVM को मजबूत सुरक्षा स्थितियों में मजबूत कमरों में संग्रहित किया जाता है। सभी EVM के मजबूत कमरे तक पहुंचने के बाद इसे सील कर दिया जाता है और उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि अपने स्वयं के सील या ताले लगा सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया। वे 24 घंटे मजबूत कमरों की निगरानी भी कर सकते हैं। मजबूत कमरों में EVM रखे जाने के समय अनवरत बिजली आपूर्ति होनी चाहिए। मजबूत कमरे की सुरक्षा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAF द्वारा 24x7 की जाती है। CCTVs भी मजबूत कमरे के अंदर लगाए जाते हैं, जहां मतदान किए गए EVM रखे जाते हैं। इन मजबूत कमरों की सुरक्षा 3 स्तरीय गार्ड द्वारा की जाती है। सबसे अंदर की परत CAF की होती है,
दूसरी परत में राज्य सशस्त्र पुलिस का गार्ड होता है और तीसरी परत जिला कार्यकारी बल होती है। पोलिंग समाप्त होने के बाद प्रेसाइडिंग या पोलिंग अधिकारी को ईवीएम में दर्ज किए गए वोटों का हिसाब बनाना होता है। प्रत्येक उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट को इसकी एक प्रमाणित प्रति मिलती है, जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट में बताया गया है। फिर ईवीएम को सील कर दिया जाता है। उम्मीदवार और उनके एजेंट सील पर अपने हस्ताक्षर कर सकते हैं, जिससे वे जान सकते हैं कि कहीं उसमें छेड़छाड़ तो नहीं हुई है, रिपोर्ट में जोड़ा गया है। ईवीएम को फिर मजबूत कमरे में ले जाया जाता है, जिसका स्थान गणना केंद्र के पास होना पसंद किया जाता है। उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि पोलिंग स्टेशनों से मजबूत कमरे तक इन मशीनों को ले जाने वाले वाहनों का अनुसरण कर सकते हैं। मजबूत कमरों की सुरक्षा कैसे की जाती है? ईवीएम को मजबूत कमरों में मजबूत सुरक्षा स्थितियों के तहत संग्रहीत किया जाता है। सभी ईवीएम मजबूत कमरे में पहुंचने के बाद इसे सील कर दिया जाता है और उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि अपनी खुद की सील या ताले लगा सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया। वे मजबूत कमरों की निगरानी भी 24 घंटे कर सकते हैं। मजबूत कमरों में ईवीएम रखे जाने के दौरान अखंडित बिजली आपूर्ति होनी चाहिए। मजबूत कमरे की सुरक्षा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कैफ द्वारा 24x7 की जाती है। सीसीटीवीज भी मजबूत कमरे के अंदर लगाए जाते हैं, जहां मतदान की गई ईवीएम रखी जाती है। इन मजबूत कमरों की सुरक्षा 3 स्तरीय गार्ड द्वारा की जाती है। सबसे अंदर की परत कैफ की होती है, दूसरी परत राज्य सशस्त्र पुलिस के गार्ड की होती है और तीसरी जिला कार्यकारी बल की होती है। मजबूत कमरों को सील करने के बाद इसे परिणाम दिवस तक नहीं खोला जाता है। अगर अपरिहार्य कारणों से इसे पहले खोलना पड़े तो यह केवल तब किया जा सकता है जब उम्मीदवार या उनके निर्धारित एजेंट उपस्थित हों। वे फिर से कमरे को बंद करने के बाद अपनी सील या ताले लगा सकते हैं। परिणाम दिवस। परिणाम के दिन ईवीएम को गणना केंद्रों में लाया जाता है। उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों को गणना शुरू होने से पहले सील और कंट्रोल यूनिट की अनूठी आईडी दिखाई जाती है, जैसा कि इकोनॉमिक टाइम्स (ET) ने बताया है। विज्ञापन वोटों की गणना हो जाने के बाद और विजेता घोषित होने के बाद ईवीएम को फिर से मजबूत कमरों में रखा जाता है और भंडारण सुविधा को बंद करके सील कर दिया जाता है। परिणाम घोषित होने के बाद उम्मीदवारों को पुनः मतदान के लिए 45 दिनों का समय दिया जाता है। 45 दिनों की यह अवधि वह समय होती है जिसमें अगर उम्मीदवार को परिणामों पर कोई संदेह होता है तो वे पुनः गणना के लिए आवेदन कर सकते हैं। कई बार ऐसा हुआ है जब विजेता और दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार के बीच मतों का अंतर बहुत कम होता है, जैसे कुछ हजार या 100। कई बार ऐसा भी हुआ है जब मतों का अंतर केवल 1 वोट का होता है। ऐसे मामलों में उम्मीदवार द्वारा पुनः गणना का प्रस्ताव रखा जाता है। हालांकि एक बार 45 दिन बीत जाने के बाद पुनः गणना नहीं हो सकती है। भारतीय चुनाव आयोग (EC) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 2019 में इंडिया टुडे को बताया था। क्या ईवीएम सुरक्षित नहीं है? ईवीएम की सुरक्षा को लेकर चिंताएं उठाई गई हैं। कुछ लोगों का दावा है कि मशीनों को हेरफेर किया जा सकता है। हालांकि EC का कहना है कि ईवीएम सुरक्षित हैं। हाल ही में चुनाव निकाय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ईवीएम को किसी भी चरण में हेरफेर नहीं किया जा सकता। शीर्ष अदालत ईवीएम पर डाले गए 100% वोटों की वीवीपीएटी पेपर पर्चियों के साथ क्रॉस वेरिफिकेशन की मांग करने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। फिलहाल ईवीएम वीवीपीएटी का क्रॉस वेरिफिकेशन एक निर्वाचन क्षेत्र में 5 यादृच्छिक मतदान केंद्रों में किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है। 2024 96.8 FPTP 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 50 Using the web X 100 A37 B36 C27 A 137 FPTP 543 543 FPTP X 63 63 FPTP 1952 1984 2014 2019 BJP 50 37.4 FPTP PR FPTP
FPTP PR FPTP PR FPTP PR FPTP। यहाँ आप सभी के लिए संदेश है। सुखी हों, सभी रोगमुक्त हों, सभी शुभ देखें, कोई भी दुहक का भागी न हो।